तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल की डिजिटल सेना चिराग पासवान के पीछे पड़ी है। सबसे पहले चिराग पासवान के बारे में एक उनका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है, जिसमें वो अपने सरकारी बॉडीगार्ड्स के साथ, अंगरक्षकों के साथ डांस कर रहे हैं और उसके ऊपर कहा जाता है कि इन लोगों को, जो ये बॉडीगार्ड्स हैं, इनको प्रमोशन दे दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष का नेता अगर किसी सिपाही को वर्दी में डांस करने के लिए बोल देगा तो वो बुरा बन जाता है। वहां पर चिराग पासवान के ऊपर कटाक्ष होता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण औरंगाबाद की एक 13 साल की कोमल पासवान को लेकर जो आरजेडी औरंगाबाद है वो एक ट्वीट करती है। आरजेडी औरंगाबाद चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहती है कि 13 वर्षीय कोमल पासवान को, जो उनकी पार्टी के एक नेता हैं, उनका बेटा होली में जबरन रंग लगाना चाहता था, वो नहीं लगा पाया तो उसने अपने गाड़ी से उसको टक्कर मार दी और अब वो 13 वर्षीय बिटिया इस दुनिया में नहीं है। हमने इसके बारे में एक खोजबीन की तो दैनिक भास्कर से लेकर दैनिक जागरण तक हमने सबका रिपोर्ट पढ़ा। हमें इस बारे में कहीं लिखा नहीं मिला कि वहां पर जबरन रंग लगाने को लेकर यह सब कुछ हुआ। सबने अपने रिपोर्ट में कहा कि एक हादसा हो गया, अचानक से कार अनियंत्रित हो गई और वो टकरा गई। और उसमें केवल कोमल पासवान नहीं, बल्कि कोमल पासवान के अलावा 2 और बच्चियां उसका शिकार हो गई, जो घायल हो गई। हमने सोचा कि एक एक करके सबके बारे में बातचीत किया जाए। चिराग पासवान के ऊपर कैसे आरजेडी अटैकिंग मोड में है, इस पर चर्चा किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक बात हमें नहीं पता कि राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया को संभालने वालों की जो फौज है वो चिराग पासवान के पीछे पड़ी है, इसीलिए जानबूझकर हर चीज में जाति का एंगल ढूंढकर चिराग पासवान को टारगेट कर रही है, या इसका कारण वाकई में असल तौर पर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वो कर रही है। दरअसल औरंगाबाद का मामला समझिए। कोमल पासवान, होली के दिन का हमने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर सबका रिपोर्ट पढ़कर एक एक लाइन उसमें का पढ़ा। उन तमाम रिपोर्ट्स में कहा गया कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने स्विफ्ट कार को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो कार स्टार्ट करते ही अनियंत्रित हो जाती है। अनियंत्रित होकर के वो 2-3 बच्चियां थी, उनमें टकरा जाती है। जब कार टकराती है तो एक बच्ची 13 वर्षीय कोमल पासवान वो कार के चपेट में ज्यादा आ जाती है, जिसके कारण वो घायल होती है। आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसको डॉक्टर बचा नहीं पाते। इधर जो 2 अन्य बच्चियां थी, उन बच्चियों को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अब इसके बारे में जो राष्ट्रीय जनता दल है वो आरजेडी सोशल मीडिया पर आकर क्या लिखती है, दरअसल हम आपको एक एक लाइन पढ़कर सुना देते हैं। वो लिखते हैं कि औरंगाबाद, बिहार की एक दलित बेटी कोमल पासवान ने होली के मौके पर जबरन रंग लगवाने से मना किया तो सन्नी सिंह, पिता लोजपा नेता व रफीगंज विधानसभा से भावी प्रत्याशी, ने अपनी गाड़ी से उसको कुचल दिया। ये आरजेडी के ऑफिशियल जो ट्वीट्स हैं, जो आरजेडी का आधिकारिक तौर पर फेसबुक अकाउंट है, इन तमाम चीजों से लिखा गया। आरजेडी औरंगाबाद के ट्विटर हैंडल से लिखा गया और बकायदा 1-2 हमने देखा जो पोर्टल है, उन्होंने भी इसको लिखा। लेकिन दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हमने सबका रिपोर्ट पढ़ा। सब में कहा गया कि यह एक हादसा था। दरअसल उसमें सन्नी सिंह का भी जिक्र नहीं किया गया, बल्कि मनोज सिंह का नाम लिखा गया है और कहा गया है कि वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे और बगल में ही बच्ची का घर है, तो वो बच्ची वहां पर रंग था, जो गुलाल था, उसका पर्व था, तो खेल रही थी और अचानक से कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। गलती से ऐसा हो गया। अब इन तमाम चीजों पर अगर वाकई में कोई गलती हो तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इसको, जो पासवान है कोमल पासवान 13 वर्षीय लड़की, उसके जाति से जोड़कर कहती है कि चिराग पासवान का मुंह अब बंद क्यों है। चिराग पासवान के ऊपर निशाना साधा जाता है। अब इसके बाद उसी राष्ट्रीय जनता दल के फेसबुक पोर्टल पर देखिए एक और चीज होता है। तेज प्रताप यादव सिपाही को कहते हैं कि ये दीपक, ए सिपाही, तुम डांस नहीं किया तो सस्पेंड करवा देंगे। उन्होंने जिस भी अंदाज में बोला हो, इस पर चर्चा हुई। इसके बाद उस सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया, उसका ड्यूटी वहां से हटा दिया गया, दूसरा बॉडीगार्ड नियुक्त कर दिया गया। अब चिराग पासवान डांस कर रहे हैं अपने अंगरक्षकों के साथ। उन अंगरक्षकों में
जो तमाम वर्दीधारी हैं वो डांस कर रहे हैं, उसका वीडियो लगाकर आरजेडी कहती है कि इन लोगों को प्रमोशन दे दिया जाएगा क्योंकि ये लोग चिराग पासवान के साथ नाच रहे हैं, सत्ता वालों के साथ नाच रहे हैं। लेकिन जो सत्ता के साथ नहीं है उन बॉडीगार्ड्स पर भी कार्रवाई कर दिया जाएगा और चिराग पासवान को वहां पर भी राष्ट्रीय जनता दल टारगेट करती है। कमेंट बॉक्स आप खोलेंगे, सोशल मीडिया पर खोलेंगे तो सही बात है, हर कोई चिराग पासवान के बारे में सवाल उठाने लगता है औरंगाबाद वाले मामले को लेकर कि चिराग पासवान इस बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते। हमने अपने स्तर पर जितना पता लगाने का प्रयास किया वो एक हादसा था, ऐसा जानबूझकर किया नहीं गया। लेकिन कुछ जगहों पर इसकी चर्चा है कि जबरन रंग लगाने के लिए सन्नी सिंह नाम का जो लोजपा के नेता का लड़का है वो लड़का कह रहा था और वो लड़की नहीं मानी 13 वर्षीय, तो उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और उससे टक्कर मार दिया। बाकी अब ये पुलिस का मामला है, पुलिस जांच करेगी, पड़ताल करेगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक बात तो तय है कि चिराग पासवान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वो चिराग पासवान के एक एक गलतियों को ढूंढ रही है, वो चिराग के एक एक गलतियों को ढूंढ कर उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है कि देखिए चिराग पासवान कैसे केंद्र में मंत्री हैं तो कुर्सी की लालच में, चाहे वो पासवान समाज का हो चाहे किसी समाज का कोई हो, लेकिन उसके बारे में कुछ बोलते नहीं है, चाहे उसके साथ कितना भी गलत हो जाता है। बाकी राष्ट्रीय जनता दल ने चिराग पासवान को लेकर जो टीका टिप्पणी की, हमने जब देखा, हमने पढ़ा, हमने सुना तो हमने सोचा कि इसके बारे में जरा चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए। औरंगाबाद में कोमल पासवान के मामले में हमने आपको बताया कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इसको हादसा कहा गया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल चिराग पासवान पर सवाल उठाकर कहती है कि पासवान लड़की को जबरन उनकी पार्टी का नेता का बेटा सन्नी सिंह जबरन रंग लगाना चाहता था, उसने मना किया तो उसने ऐसा कर दिया। इसके बावजूद चिराग पासवान चुप हैं। बाकी पुलिस अपना कार्य करेगी, वो निष्पक्ष जांच करेगी और शायद अगर ऐसा कुछ वाकई में हुआ हो कि जबरन रंग लगाने से कोई लड़की मना कर दे तो कोई लड़का ऐसा कर दे, तो इस चीज को कंट्रोल करना कि लोगों का मन इतना ना बढ़ जाए, लोगों के मन में कानून का डर इतना बुरी तरह से ना समाप्त हो जाए, यह पुलिस का दायित्व है और हमें उम्मीद है कि पुलिस अपना काम जरूर करेगी। बाकी आरजेडी जिस तरीके से चिराग पासवान के पीछे पड़ी है, हमने सोचा कि एक बार इस पर भी चर्चा किया जाए और हमने उसी के बारे में आपको बताया है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी आप लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।